हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरे पास अगर कुछ अपडेट रहेगा तो वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। हालांकि पहले वीडियो में ही मैंने आपको बता दिया था कि कुछ ऑब्स्टेकल था ट्रैक पे गुड्स ट्रेन को लेके। अभी इस पे रेलवे का कोई ऑफिशियल नहीं आया है, ये मुझे जो इनपुट मिली है मैं उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले कुछ ब्रीफ दे देता हूँ कि गुड्स ट्रेन जो थी वो डाउन NJCBT 58 वैगन प्लस 2 इसके लोकोमोटिव WAG9 के थे, क्लिंकर लोडेड थी और हमारी हावड़ा CSTM 12810 22 कोच कॉम्बिनेशन के साथ थी। इसमें आगे जनरल का कोई कोच नहीं था, A1 से स्टार्ट था इसका, जिसकी वजह से कम कैजुअलिटी हुई थी क्योंकि जनरल कोच को कोई क्षति नहीं पहुंची है। अब गुड्स ट्रेन जो था वो पास कर रहा था मेन लाइन, डाउन मेन लाइन से। बीच के एक वैगन डिरेल हो जाते हैं और उसके ऊपर एक तिरपाल रहता है, उसका गेट भी मेरे ख्याल से खुल गया था। ये ट्रेन जो हमारी हावड़ा मुंबई मेल है वो आ रही होती है अपने मैक्सिमम स्पीड से। 130 का लाइन है, वो 120 में उस समय स्पीड थी और रात का समय था, तो विजिबिलिटी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना दूर ही दिखेगा। तो अचानक लोको पायलट को कुछ दिखी और इस क्रम में उन्होंने गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश की, मतलब इमरजेंसी ब्रेक लगाया होगा। और तब तक चूंकि वो ऑब्स्टेकल थी, ट्रैक पे थी, मतलब वो टिल्टेड थी। आप दो ट्रैक है, इमेजिन करो दो ट्रैक है, इस पे ट्रेन जा रही है, इस पे ये थोड़ा टिल्टेड है, तो उसका साइड का थोड़ा हिस्सा दूसरे ट्रैक पे ऑब्स्टेकल कर रहा था। तो जब तक ये लोको पायलट को दिखती तब तक देर हो चुकी थी और गाड़ी साइड ऑन कॉलिजन हो जाती है, मतलब साइड से टक्कर हो जाती है। और टक्कर इतनी भयंकर रहती है 120 में। उन्होंने ट्रेन को कंट्रोल करने के लिए डेफिनेटली इमरजेंसी ब्रेक लगाई होगी, लेकिन तब तक कॉलिजन हो चुका था और जैसे कॉलिजन होगा गाड़ी डिरेल हो जाएगी। डिरेल होने पे छिटक जाएगी, मतलब वो ट्रैक पे तो रही नहीं, अब नीचे है। तो आप देखोगे इसका एक ड्रोन व्यू आया है, उससे क्लियर चीज़ भी पता चलती है। तो वो जो आगे की ओर टकराने से डिरेल हुई है, आप लोकोमोटिव का आगे का हिस्सा देखोगे, उसके ऊपर एक जो वैगन है गुड्स ट्रेन का, उसके ऊपर तिरपाल टाइप का जो ढकते हैं ना बारिश के दिनों में, वो उसके सामने आया हुआ है। तो कुछ लोग तो ऐसा बता रहे थे उसके सामने में आ गया था, उनको कुछ दिखी भी नहीं थी। तो वो है, लोकोमोटिव काफ़ी डैमेज हुआ है। और जो वैगन है गुड्स ट्रेन का, उसका जो नीचे का गेट रहता है जो खुलता है तो क्लिंकर नीचे आती है, उसको भी तोड़ के निकला हुआ है और निकला है। और पीछे के जो B4 कोच है वो काफ़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। अभी आप ये ड्रोन व्यू देखो और इसमें देखोगे जो अपना लोकोमोटिव है वेब7 उस साइड में गिरा हुआ है, लेकिन टक्कर जहाँ पे हुई है, जब आगे की ओर आप बढ़ोगे तो देखोगे वैगन जो है गुड्स ट्रेन का बीच से टिल्टेड है। जो बीच का दो वैगन है वो ऐसा टिल्टेड है, वहीं पे टक्कर हुई है और लोकोमोटिव साइड ऑन कॉलिजन था तो छिटक के आगे की ओर चलेगी और पीछे के इसके जो कोच थे वो डिरेल हो गए। B4 की हालत काफ़ी बुरी है, देखोगे उसका कपलिंग टूट गया है और अंदर से घुसा हुआ है। और उसके आगे बढ़ोगे तो और दो कोचेज के आगे का पोर्शन जहाँ पे वॉशरूम वगैरह रहता है वहाँ पे पूरा टक्कर हो गई है और स्लीपर के S1 के कोच पूरा ट्रैक के बाहर आ गए हैं। उसके आगे आप बढ़ोगे तो बाकी कोचेज में सिर्फ कॉलिजन होके रह गई है, बाकी कुछ हुआ नहीं है। पीछे के 4 कोच नॉर्मल हैं, ट्रैक पे ही हैं, वो डिरेल भी नहीं हुए हैं, जो जनरल का कोच भी था। तो इस तरह से ये घटना हुई है। अब इस पे CRS को ये जांच सौंप दी गई है, रीस्टोरेशन का काम चल रहा है। 2 लोगों की, जैसा मैंने पहले ही बताया था, कंफर्म डेथ हो गई है और 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं। घायलों को 50-50 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा और जो मृतक हैं उनको 10-10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। अब मेरा कुछ सवाल है, देखिए बहुत सारे लोगों ने आपने कमेंट किया, बहुत सारे सुझाव दिए, बहुत अच्छी बात है, रेलवे को ये चीज़ समझना चाहिए। लेकिन अभी कुछ सवाल है। अब सवाल 2-3 है जो CRS इस पे पर्दा हटाएगी अभी, या इनिशियल फाइंडिंग आएगा तो पता चलेगा। जब गाड़ी जो ये गुड्स ट्रेन थी, आप लोग भी सोचिएगा इस चीज़ को, जो ये गुड्स ट्रेन थी क्या वो पहले से डिरेल होकर वहाँ रुकी हुई थी, या डाउन लाइन पे, इसमें जैसा बताया गया है डाउन लाइन पे जो हमारी गुड्स ट्रेन थी वो जा रही थी और डिरेल हो गई। जब जा रही थी तो डिरेल हो गई, तो भी तो डिरेल पता चलता है ना, डिरेल हो गई तो हैवी जर्क फील होता है लोको पायलट को, इवन गार्ड को भी पता चल जाएगा कुछ हुआ है। जब ये अगर पहले ही हुआ, जो ट्रेन हावड़ा वाली थी वो आने से पहले, तो लोको पायलट ने उनका जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया कि नहीं किया, ये सब जांच में निकल के आएगा। लेकिन उनका क्या प्रोटोकॉल रहता है, आगे जो भी आने, सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन कंट्रोल को दीजिए, स्टेशन मास्टर को दीजिए जो नियरेस्ट है, ताकि कोई गाड़ी यहाँ से अभी नहीं गुजरे, रुक जाए। तो क्या ये इन्फॉर्मेशन दिया गया था? दूसरी चीज़,
क्या उन्होंने रेड लाइट, रात का समय था, उनके पास जो उनका सिग्नल रहता है जिससे वो ऑल राइट मिलाते हैं, ग्रीन रेड फ्लश किया था, रेड लाइट फ्लश किया था, दूर से भी अगर फ्लश करता है तो गाड़ी कुछ हद तक कंट्रोल हो जाती, या गाड़ी जब चल रही थी उसी समय डिरेल हुई और उसी समय टक्कर हो गई। ये चीज़ें मुझे थोड़ी डाउटफुल लग रही है। इस पे पर्दा तब हटेगा जब ये जांच में निकल के आएगी। इस पे अभी तक रेल मिनिस्टर का कोई ट्वीट नहीं आया है। संसद में इस चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है, रेल मंत्री का जवाब मांगा जा रहा है। रेल मंत्री हमारे जो हैं उनके पास 3 डिपार्टमेंट है, आईबी है, आईटी है और रेल मंत्रालय है। रेल जो हमारा है पूरे वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट नेटवर्क है, इतना बड़ा नेटवर्क है, करीब 12 लाख से ज़्यादा लोग इसमें काम करते हैं और इतनी ट्रेनें हमारे देश में चलती है, इतने लोग को कैरी करती है, इतने गुड्स ट्रेन हमारी चलती है। रेलवे का डिपार्टमेंट इतना बड़ा है कि उसके लिए एक डेडिकेटेड मंत्री तो चाहिए ही। तो ये 3 डिपार्टमेंट इनको क्यों दिया गया है? बाकी 2 डिपार्टमेंट से हटा दीजिए, सिर्फ रेल पे फोकस करने दीजिए। इनका एम है बहुत सारा चीज़, जो बुलेट ट्रेन है, स्टेशन का कायाकल्प करने वाले हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं। तो सिर्फ रेलवे पे क्यों नहीं फोकस किया जा रहा है? बाकी 2 मंत्रालय और कोई मंत्री नहीं है, कैपेबल नहीं है जो इस चीज़ को संभाल सकें, आईटी और आईबी? ये मेरा एक सवाल है, सजेशन है। अगर इनको रेल मंत्री रखना है तो सिर्फ रेल मंत्री दीजिए, या हम लोग को कोई दूसरा रेल मंत्री दे दीजिए जो कैपेबल हो। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इसमें साजिश भी हो सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, हो सकती है, लेकिन जब ये चीज़ें जांच में निकल के आ रही है, बोल रहे हो साजिश है, तो इसकी जांच करवाओ। लोग बोल रहे हैं मेंटेनेंस सही से नहीं हो रहा है, ट्रैक में जो रेल का मेंटेनेंस होता है, मतलब ट्रैक पे मेंटेनेंस, स्टाफ की भारी कमी है। ये देखो, ये मुद्दा तो है ही, लोको पायलट की कमी थी, 18,000 लोको पायलट कम है, उसकी वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन उसकी हायरिंग होते होते कितना टाइम लगेगा किसी को नहीं पता। ग्रुप डी में इतने सारे वैकेंट पोस्ट हैं, उस पर कब वैकेंसी निकलेगी और कब उसका हायरिंग होगा, ये सब अभी कुछ नहीं बोला गया है। जब चुनाव से पहले बोला गया था ईयर एंड तक सब हायरिंग हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जुलाई का महीना खत्म हो गया, अगस्त से लेके अभी दिसंबर तक 5 महीने बचे हैं। 5 महीने में क्या कुछ होता है? तो बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं। रेल जो है वो अभी प्राइवेट पे ज़्यादा फोकस कर रही है, जो उनके पास काम है उनके कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं और उसी से करवा लिया जाता है। तो ये सब कुछ सवाल हैं। और सबसे जो डाउटफुल सवाल है, रेल मिनिस्टर अभी तक कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं, अपोजिशन सवाल पूछ रही है, अभी रेल मिनिस्टर इस पे क्या काम कर रहे हैं? उनका तो कुछ आउटपुट आना चाहिए, उनका कुछ बयान, उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, जहां इतना हादसा क्यों हो रहा है उस पर कुछ तो बोलें, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। और जब जैसे ये चीज़ें पता चलती है, मैं आपको फिर से अपडेट करने की कोशिश करूंगा कि लोको पायलट जो गुड्स ट्रेन के थे या ट्रेन मैनेजर, उनका रोल क्या था इस दौरान। जो लोको पायलट है वो क्रिटिकल इंजर्ड हैं, हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, और हावड़ा सीएसटीएम के जो ट्रेन मैनेजर थे वो सेफ हैं, उन्होंने बयान भी दिया है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी सुनवाया था कि वो बैठे हुए थे, उनको झटका लगा, उनको कुछ भी नहीं हुआ है। ये अपडेट आई है और ये हादसा बहुत भयंकर हो सकता था। मैं कह सकता हूँ कि एलएचबी कोच होने की वजह से कम नुकसान हुआ है, 20 से करीब 20 या उसके करीब में लोग घायल हुए हैं, और सिर्फ 2, देखिए वो भी दुखद है, 2 भी नहीं होना चाहिए, लेकिन 2 लोगों की जान गई, इसमें ज़्यादा लोगों की जान जा सकती थी जिस तरह की जो हालत थी। ये जो चक्रधरपुर डिवीज़न है, इसमें गुड्स ट्रेन की भयंकर रनिंग है, मतलब इसके लिए दुरंतो जो प्रीमियम ट्रेन है उसको भी डिले कर दिया जाता है। ये ट्रेन भी 2-2.5 घंटे डिले ही चल रही थी। तो गुड्स ट्रेन की लगातार आवाजाही रहती है, ऐसे में ट्रैक मेंटेनेंस अगर नहीं होगा तो इस तरह की घटनाएं होती रहेगी। इस पर क्या कुछ इनिशियल अपडेट निकल के आता है रेलवे की तरफ से, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये मेरा अपना खुद का इनिशियल फाइंडिंग था जो मैं आपके साथ शेयर किया है। जब रेलवे की तरफ से जब ऑफिशियल चीज़ आएगी तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। पिछले वीडियो में आपने कमेंट करके बहुत सारे राय दिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो पे भी आप अपना फाइंडिंग रखिए। अगर आप वहां से हैं तो इस पर क्या अपडेट आपके पास है वो बताने की कोशिश कीजिए कमेंट में, मुझे जानकारी मिलती रहेगी, मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।